हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विशाल। मैं आपको आज कुछ स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो कि अपने एसएससी, दिल्ली पुलिस, एमटीएस और सीपीओ वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन। मृणालिनी साराभाई एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। उसका संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम से। कौन सा प्राधिकरण भारत के राष्ट्रपति की ओर से भारत की आकस्मिक निधि का स्वामित्व रखता है? वित्त सचिव। गार्गी, मैत्रेय और कपिला का घर कहाँ है? मिथिला में। डैश को जयपुर अतरौली घराने का संस्थापक कहा जाता है? अलादिया खान को। सिंधु नदी किस स्थान से भारत में प्रवेश करती है? लेह लद्दाख से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया? 18 जुलाई 1947 को। उस्ताद अल्लाह रखा खां और शफकत अहमद खां किस वाद्य यंत्र के प्रमुख प्रतिपादक थे? तबला। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का आधार वर्ष क्या है? 2012। जनसंख्या डैश शताब्दी में डैश गुना बढ़ गई है? 20वीं। जनसंख्या केवल 20वीं शताब्दी में 4 गुना बढ़ गई है। वर्तमान 2023 में कौन केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री है? अर्जुन राम मेघवाल। कौन सा राष्ट्रीय कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में एकमात्र मिश्रित प्राकृतिक और सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? खंगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। डैश को लघु विधायिका कहा जाता है? समितियों को। एलोरा भारत के डैश के औरंगाबाद जिले में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह दुनिया की सबसे बड़ी रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है। यह किस राज्य में है? महाराष्ट्र। कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ तटीय सीमा साझा नहीं करता? श्रीलंका। 1955 में किस राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव रिजर्व घोषित कर दिया गया था? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान को। पहला विश्व मलेरिया दिवस 2008 में मनाया गया था। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र को डैश में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के रूप में शामिल किया गया 1983 में। तो चलिए दोस्तों, ऊपर वाले क्वेश्चन और करते हैं अभी। लाडली बहना योजना के तहत लाभार्थियों को शुरुआती समय में कितनी राशि प्राप्त होती थी? 1000 रुपये। तेरह ताली डैश के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है? राजस्थान का। पावरी नाचा उत्तर पश्चिम के पहाड़ी क्षेत्रों में कोकना जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, जो कि महाराष्ट्र का है। कौन सी गुफा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल नहीं है? कार्ला गुफा। कार्ला गुफाएं। किस भारतीय संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप से हटा दिया? 44वां संविधान संशोधन। भारत के राष्ट्रपिता को डैश वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष के लिए। यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास को घटाते हैं तो हमें समस्त आय की जो माप प्राप्त होगी वह क्या है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे हम एनएनपी भी कहते हैं। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श वाक्य कहाँ से लिए गए हैं? फ्रेंच क्रांति से। 1857 के विद्रोह की शुरुआत भारत के किस शहर से हुई थी? मेरठ। विश्व बैंक के द्वारा समूचे विश्व की निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए समान मानक तय किए गए। इन मानकों के अनुसार किसे निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है? जिन व्यक्तियों की आय $1.90 प्रतिदिन से कम है, वह निर्धनता रेखा से नीचे आएंगे। आरबीआई संस्था की स्थापना भारत में वर्ष 1935 में हुई थी और इसका मुख्यालय मूल रूप से कोलकाता में था, लेकिन फिर इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। आरबीआई संस्था के वर्तमान प्रमुख कौन है? शक्तिकांत दास। सुनीता विलियम्स एक प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री है। किस युग में पत्थरों और औजारों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए चिकना का प्रयोग किया गया? नवपाषाण युग में। सिलिकॉन टेप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रिचर्ड्स।
तो दोस्तों आज ये हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं 25, और अभी हम जो और जो क्वेश्चन लाने वाले हैं वो हम अभी नेक्स्ट क्लास में लाने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।